नमस्कार। तो देखिए इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा डाइवेस्टमेंट के बारे में। बीपीसीएल, एससीआई, कॉनकॉर, एयर इंडिया आदि के डाइवेस्टमेंट को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। पहली बार देश के प्रधानमंत्री 24 फरवरी को डाइवेस्टमेंट के लिए एक बैठक करने वाले हैं और बैठक में बहुत ही गंभीर निर्णय और गंभीर चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा भी काफ़ी खबरें देखने को मिल रही है, वो सारी मैं आपको पहले बताऊंगा। उसके बाद मैं बीपीसीएल के चार्ट की बात करूंगा। बीपीसीएल में बहुत ज़ोरदार पिछले 3 दिनों में आग लगी हुई है। देखिए पहले इस खबर की ओर ध्यान देंगे। 2 दिन पहले कोर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक बैठक हुई थी जिसमें वो कुछ चर्चाएं उन्होंने डाइवेस्टमेंट को लेकर की थी। उसका नतीजा ये निकल के आया है। उन्होंने यह तय किया है कि गवर्नमेंट रिंग फेंसेस एयर इंडिया, बीपीसीएल, बीईएमएल फॉर इन्वेस्टर फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान लिंक। तो इनका कहना है कि जो भी कंपनियां इन कंपनीज को खरीदने के लिए बोलियां लगाएंगी या दावेदारी पेश करेंगी, उन कंपनियों से क्लियर कट एक अंडरटेकिंग गवर्नमेंट लेगी या जानकारी पूरी जुटाएगी कि कहीं आप लोगों का लिंक चाइना और पाकिस्तान से तो नहीं है। इसका अर्थ यह है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि ऐसा ना हो कि हम किसी कंपनी को बीपीसीएल आदि कंपनियां जब बेच देंगे, बाद में पता चले कि वो फंड जो है चाइना और पाकिस्तान से लिंक करते हैं। इन कंपनियों में चाइना और पाकिस्तान की किसी भी रूप में हिस्सेदारी नहीं आनी चाहिए। ये गवर्नमेंट यहाँ पे एक रोड मैप तैयार कर रही है और एक लकीर खींचती हुई यहाँ दिखाई दे रही है। ये जो है उस मीटिंग का आउटकम देखने को मिला। उसके साथ ही उसका आउटकम ये भी आया था कि 1 लाख करोड़ से ऊपर गवर्नमेंट यहाँ डाइवेस्ट करना चाहती है। गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास बीपीसीएल के पास बहुत ही बड़ा लैंड बैंक है, इसलिए केवल शेयर की वैल्यू के आधार पर डाइवेस्टमेंट नहीं होगा। ये जो है उस ज़मीन की जिस पर पेट्रोल पंप स्थित है, उन ज़मीन के वैल्यूएशन के आधार पे किया जाएगा और इसकी जो वैल्यूएशन है 1 लाख करोड़ से ऊपर गवर्नमेंट आंक रही है। तो चलिए अगर अगली खबर और देखते हैं। देखिए बीपीसीएल के डाइवेस्टमेंट में दूसरी सबसे बड़ी हर्डल जो थी वो ये थी कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो है उसमें असम सरकार और केंद्र सरकार की बराबर हिस्सेदारी है। असम सरकार ने यहाँ टांग अड़ा दी थी कि हम इस रिफाइनरी को बेचने नहीं देंगे, ये हमारी रिफाइनरी है, हमारी भी यहाँ पर हिस्सेदारी है। तो सरकार ने कहा कि चलिए एक काम करते हैं, बीपीसीएल की स्टेक जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी में उसको हम बेच देते हैं और इस कंपनी को, नुमालीगढ़ को बिल्कुल किनारे कर देंगे, उसके बाद बीपीसीएल बेचेंगे। तो यहाँ पर ये खबर देखने को मिल रही है कि इंजीनियर्स इंडिया और ऑयल इंडिया जो कंपनियां हैं दोनों हाथ मिलाकर बीपीसीएल की जो हिस्सेदारी नुमालीगढ़ रिफाइनरी में है उसके लिए बोली लगाएंगी और नुमालीगढ़ की रिफाइनरी बीपीसीएल से वो खरीद लेंगी। इस तरह से नुमालीगढ़ की रिफाइनरी इंजीनियर इंडिया और ऑयल इंडिया दोनों सरकार, केंद्र सरकार की कंपनियां इनके अंडर में आ जाएगी और बिकने से बच जाएगी। असम सरकार का भी जो व्यू है वो भी यहाँ रह जाएगा और बीपीसीएल को बेचने की जो पहली अड़चन है, इंपॉर्टेंट जो अड़चन कानूनी रूप से आ रही थी, वो भी यहाँ दूर होती हुई देखने को मिलेगी। तो पहले भी मैंने इस पर वीडियो बनाया था। गवर्नमेंट का अब टारगेट है कि इसको बहुत ही जल्दी अगले 15 से 20 दिनों में ही इस नुमालीगढ़ रिफाइनरी के केस को सॉर्ट आउट किया जाएगा। के अलावा जो बड़ी खबर थी वो मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि पीएम मोदी खुद अब डाइवेस्टमेंट की जो रोड मैप तैयार हुआ है उस पर किस गति से काम हो रहा है उसका जायज़ा लेने के लिए खुद एक मीटिंग करने वाले हैं। उसमें सीतारमन एफएम और कोर ग्रुप के मिनिस्टर्स और डीआईपीएम जो डिपार्टमेंट है जो प्रबंधन का काम करता है एसेट बेचने का, उस सब के अधिकारी ये सब मौजूद रहेंगे। तो शेयर बीपीसीएल में बहुत ही गजब की मूवमेंट बनी हुई है। एससीआई में भी अच्छी मूवमेंट है। 98 रुपये का शेयर पहुंच चुका है। बहुत ही तेज़ गति हमें देखने को मिली है। तो बीपीसीएल आज 437 पे खुला था। 443 का जो है हाई लगाया, 428 का लो था। कल की क्लोजिंग 432 रुपये थी, 5 रुपये ऊपर खुला है। बीपीसीएल जैसा स्टॉक जो 2-2, 3-3 रुपये चलने के लिए इतना परेशान हो जाता है, इतना थक जाता है, जो 5 रुपये के गैप अप के साथ खुलना ही मैं तो इसमें अपने आप में एक अचीवमेंट मानता हूँ। तो इसके चार्ट की बात करते हैं और लंबे टारगेट यहाँ इनिशिएट होते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए ये एक दिन का चार्ट आप देख सकते हैं, सारे के सारे 430 वाला, 435 वाला सारे हर्डल ये फिलहाल तोड़ चुका है और अभी भी डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। देख सकते हैं आप 443.15 का इसका प्राइस हो चुका है। ये आज का डे हाई पे ट्रेड कर रहा है और मार्केट बंद होते होते उम्मीद तो यही है कि ये संभवतः 445 या 450 के आसपास ज़्यादा आपको दिख सकता है। तो देखिए ये डेली चार्ट की बात हो गई। अब मैं वीकली चार्ट पे आपको बता दूं, बहुत ही तगड़े टारगेट यहाँ बनते हुए दिखेंगे। ये देखिए ये जो कंसोलिडेशन का एरिया था उसको ये क्रॉस कर चुका है और अब अगला टारगेट जो उसका वो जो बनेगा वो है 475 रुपये का। यहाँ पे आपको वीकली टारगेट बनते हुए देखने को मिलेगा। वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, अगर सब कुछ ठीक रहता है। तो उसके बाद मंथली चार्ट की अगर मैं बात करूँ
तो मंथली चार्ट पे आप देखेंगे कि ये जो टेल देख रहे हैं वो ये वही वीकली वाली टेल है जो मैंने अभी आपको बताई। जब 475 के ऊपर सस्टेन करेगा और क्लोजिंग भी दे देगा तो अगला टारगेट का इसका 550 का बनता हुआ दिखेगा। जो गवर्नमेंट का व्यू है वो मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट का व्यू है 500 से ऊपर कम से कम इस शेयर को बेचा जाए। अभी पिछले दिनों में ब्रोकर्स की भी रिपोर्ट आई है, मैक्विरी ने यहाँ पर बहुत ही तगड़े 510 के टारगेट दिए हैं और बुल केस में उन्होंने 600 प्लस के ऊपर के टारगेट दिए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जब कोई कंपनी बीपीसीएल को खरीदेगी, सपोज कीजिए 500 के भाव पे खरीदा, तो ये शेयर 500 के भाव पर तो चंद मिनटों में पहुंचेगा, लेकिन जो फंड या जो कंपनी बाहर की या देशी कंपनी इसको खरीदेगी उसके बाद उस कंपनी की खुद की ताकत क्या है उस पर डिपेंड करेगा। सपोज कीजिए कि यहाँ पे टोटल गैस या थिंक गैस ने इसको खरीद लिया, तो थिंक गैस की जो क्रेडिबिलिटी है वो और इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। और उसके अलावा जी बिजनेस आदि जो न्यूज़ चैनल के एक्सपर्ट्स हैं उनका व्यू भी यही है कि ये स्टॉक बहुत ही कम समय में बिकने के बाद भी आपको 600 से 700 के लेवल पे जाते हुए दिखेगा। और कई एक्सपर्ट्स तो यहाँ पर लंबी अवधि के नज़रिए में 1000 यानी 4 डिजिट का भी टारगेट इनिशिएट कर रहे हैं। तो देखिए, जिन लोगों ने यहाँ पे शेयर नीचे के भाव पे खरीद रखा है, मैंने कई बार आपको वीडियो बना के बताया था, मैं खुद यहाँ 377 के भाव के आसपास मैंने बाइंग कर रखी है। उसके बाद 250 शेयर और लिए, तो 380 का एवरेज प्राइस मेरा है। तो जो लोग यहाँ बाई करना चाहते हैं, आप लोगों को देखिए नीचे का भाव मिलेगा नहीं मिलेगा कहना मुश्किल है, लेकिन जैसे अगर आपको हल्की सी डिप मिले तो आप थोड़ा थोड़ा आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और इस भाव पे भी अगर आप लेना चाहें तो आपका, अगर आप हाई रिस्क टेकर हैं तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। छोटी अवधि में हो सकता है आपको थोड़ा सा नीचे का लेवल दिखा दे, कभी 430 से 25 के आसपास चला जाए तो घबराने की बात नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको 500 से ऊपर ये शेयर आराम से दिखेगा। ये देखिए अभी डे हाई पे ही पहुंच चुका है। मैं 5 मिनट की कैंडल आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये 5 मिनट की कैंडल आप देखिए, डे हाई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है और तेज एक गति इसमें बन रही है। पिछले 2 से 3 दिनों में निफ्टी में गिरावट रही है, आज भी निफ्टी डाउन है, उसके बावजूद ये तेज़ी दिखा रहा है। जिस दिन निफ्टी तेज़ी दिखाएगा ना, उस दिन ये शेयर बहुत ही स्पीड से भागने की गुंजाइश रखता है। जब तक नहीं भागता तब तक अलग बात है, लेकिन जब भागता है तो फिर इसकी बराबरी नहीं हो पाती, क्योंकि मैंने पहले भी आपको एक बार बताया था कि ये देखिए, जब इसमें मूवमेंट आनी स्टार्ट होती है तो 350 से लेके 550 200 अंकों का मूव इसने सिर्फ 2 महीनों में ही दिखा दिया था। उसके अलावा डाइवेस्टमेंट की जब पहली बार इसमें खबर आई थी, तब देखिए, जब ये पहली बार इसमें डाइवेस्टमेंट की खबर आई थी, तब ये इस तरह से, ये जो अप मूव देख रहे हैं आप, ये स्टॉक चलता थोड़ा मुश्किल से है, लेकिन जब चलने लगता है तो काफ़ी अच्छी इसमें बढ़त देखने को मिलती है। तो चलिए, वीडियो अनावश्यक लंबा नहीं करता, मैंने खास जानकारी आपको दे दी है। 24 तारीख की मीटिंग पे आप नज़र रखना है, ये रॉकेट बन जाएगा, भयंकर आग इसमें लगने वाली है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।